शिक्षा के प्रति पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों का ही समर्पण भाव बाड़मेर की इस मरुभूमि में आपको देखने को मिल रहा है। पहले लोगों को बाहर फैकल्टी भी मिलती थी तो जाना पड़ता था, या आपको नोट्स चाहिए तो बाहर कोचिंग संस्थाओं में जाना पड़ता था। लेकिन आज इस थार नगरी के अंदर बड़े बड़े अच्छे अधिकारी विविध पदों पर प्रतिभाशाली बाड़मेर में तैनात है। साथ ही यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लगातार होता जा रहा है। प्रेम सिंह जी संकल्प क्लासेज के हमारे साथ है। यहाँ RAS का बैच इनके पुराने परिसर में चल रहा है। साथ ही SSC की यानी केंद्र सरकार की ओर से आयोजित होने वाली समस्त भर्तियों के लिए आज जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है पंजाब नेशनल बैंक वाली जो रोड है, उस रोड पर नया संस्थान खड़ा किया है। पूरी बात करते हैं प्रेम सिंह जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपके तेजल मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार बाड़मेर के अंदर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, पटवार, इसका जो माहौल था, लेकिन बाड़मेर में ये माहौल नहीं था कि इस केंद्र सरकार की भर्ती संबंधित विद्यार्थी कई बार अभिभावक इसकी मांग करते थे कि सर हमारे को SSC CGL की या फिर MTS की या फिर SSC संबंधी जो भी भर्ती उसकी तैयारी करनी है। लेकिन हम भी ये सोचते थे कि अभी दूसरे बैच खूब चल रहे हैं, इसके लिए अभी ये बैच नहीं लगाएंगे। लेकिन बाद में हमें लगा कि SSC संबंधित जो भर्तियां हैं, उसके जो पद है और उसका जो संगठन है और नियमितता उसमें जो है, रेगुलर भर्ती, उसका पाठ्यक्रम, जैसे कहा भी जाता है कि पाठ्यक्रम एक और भर्तियां अनेक, इसको देखते हुए बाड़मेर के अभिभावक और विद्यार्थियों की बेहद मांग को देखते हुए आज SSC एकेडमी का शुभारंभ किया जा रहा है। SSC एकेडमी लाने का आखिर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मेरा यही था कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में SSC के बैच चलते हैं, क्लासें चलती है, लेकिन वो बाड़मेर के जो विद्यार्थी जिसके मन में SSC तैयारी करने का सपना होता है, वो विद्यार्थी बाहर किसी जिले में जाएगा पढ़ने के लिए। आज ऐसा माहौल बन चुका है कोरोना काल के बाद में, हर अभिभावक अपने बच्चे को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, वो यहीं पर तैयारी करवाना चाहते हैं। तो इसको देखते हुए आज इस SSC एकेडमी का शुभारंभ किया गया। लोग जानना चाहते हैं आखिर आपका संकल्प क्या है? मेरा संकल्प ये है कि जब मैंने संकल्प क्लासेस शुरू की थी, उस समय मैं कांस्टेबल के विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ाता था। तो मैं कहता था मेरा एक सपना है हर वर्दीधारी हर घर से निकले। उसके बाद में मैंने पैटर्न को चेंज किया, फिर मैं RS एकेडमी लेकर के आया। मुझे लगा कि बाड़मेर के विद्यार्थियों के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा RS अफसर बनाऊंगा। अब मेरा सपना है कि बाड़मेर के अंदर रहते हुए किसान परिवार के जो बच्चे हैं ये इंस्पेक्टर बने, घर घर से इंस्पेक्टर निकलें और वो लिस्टें आए कि जिस प्रकार से इस गांव से इतने शिक्षक बने, अब उस गांव से इतने इंस्पेक्टर बने। ये मेरा सपना है। मुझे उम्मीद है कि ये सपना मेरे बाड़मेर के विद्यार्थी जरूर पूरा करेंगे। इस नए परिसर के बारे में थोड़ा बताइए। ये नया परिसर सिंदरी चौराहे के पास में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में जाते हैं, वहाँ पर एक महादेव टावर है, वहाँ पर ये परिसर है। इसमें 2 हॉल है, एक के अंदर क्लासें लगेगी और एक के अंदर प्रैक्टिस यानी कि लाइब्रेरी की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। आप अभी बता रहे थे कि एक बार फीस ले रहे हैं, जब तक पढ़ना पढ़ो, वो क्या मामला है? मेरा ऐसा है कि पहला बैच जो है इसमें फाउंडेशन बैच ले रहे हैं। फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों को मैंने ये रियायत दी है, यदि आप फाउंडेशन बैच के अंदर आते हो, एक बार आप फीस जमा करवाते हो, तो आपके साथ में ये संस्थान तब तक जुड़ा रहेगा जब तक आपका अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाता। वो विद्यार्थी मेरे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। उन विद्यार्थियों को मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। केंद्र सरकार की ये SSC GD ये भर्तियां जो है केंद्र सरकार की, उसमें अलग अलग पद है, लोगों को जानकारी नहीं है। अब आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। ये भर्तियां अभी तक अछूती थी अपने। बिल्कुल प्रेम जी, आप सही कह रहे हो, लोगों को जानकारी नहीं है। यानी कि राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करते हैं, राजस्थान में क्या होता है, कई भर्तियां देरी से, कई भर्ती समय पर पूरी नहीं होती है, कोर्ट में अटक जाइए मान लो, या फिर उसकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट आए। ऐसी स्थिति के अंदर SSC एक ऐसा संगठन है जिसकी भर्तियां नियमित रूप से आती हैं और नियमित रूप से हैं, उनका टाइम पर ज्वाइनिंग है। बाड़मेर का ये क्षेत्र है, ये अछूता था इसमें। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, गांव में सर्वे करवा लीजिएगा, कितने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, कितने GST इंस्पेक्टर हैं, हमें नहीं मिलेंगे। और बहुत कम हमारे इधर परिवार में अगर लगे हुए हैं तो उनको कोई कैडर अगर दूसरे स्टेट मिला है तो यहाँ पर वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं।
यहाँ मैं आपको इस तेजल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके अगर बेटे और बेटी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी हैं तो आप इसकी तैयारी अवश्य करवाएं। ये चीज़ जरूरी है जी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती है उनमें जाना है तो अंग्रेजी, मैथमेटिक्स ये जरूरी है। ये जरूरी है, ये इसकी समझ जरूरी है। इसके लिए ऐसा है कि यदि आपको इंग्लिश अभी कमजोर है, लेकिन अगर आपका डर है, उसके प्रति आपका फोबिया है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास में आते हैं जिनकी मैथ्स बहुत शानदार होती है, इंग्लिश खूब अच्छी होती है, लेकिन वो तैयारी किसकी करते हैं? BSTC की तैयारी किसकी करेंगे? कांस्टेबल की। यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, जबकि वो इंस्पेक्टर होने चाहिए। लेकिन माहौल ही, आज एक बच्चियाँ देखो कितनी लड़कियाँ आई, इन सबके मन में इंस्पेक्टर बनना, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगी। फिर अभिभावक क्या कहेंगे? बेटा तू BSTC कर ले, वहां तक ये सीमित रह जाएंगे। पोटेंशियल है बच्चों का, अवसर नहीं मिल रहे। बाड़मेर में जो ये गर्मी, बाड़मेर का जो ये तापमान, बाड़मेर में लोगों के अंदर, मैं जब से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ मुझे लग रहा है यहाँ के बच्चों में पढ़ने की क्षमताएं बहुत है, यहाँ बच्चों में डेडिकेशन बहुत है। इसका कारण है बच्चों का ध्यान कहीं और डाइवर्ट नहीं है। यदि आप यही बाहर के जिलों का देख लो, वहाँ पर स्वतंत्रता थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर पढ़ने के अलावा टाइम कहीं और उसका खराब कर लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं है, और मैं चाहता हूँ ईश्वर करे ये होए भी नहीं, और लगातार बच्चे पढ़ाई पर के प्रति ध्यान दें। इस हिसाब से तो बच्चा पूरे दिन आपके पास ही रहेगा, कक्षा, लाइब्रेरी, 18 घंटा तो आपके पास रहेगा। इसमें प्रेम जी ऐसा पैटर्न है कि बच्चे को हमारे पास रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस करते समय उनको दिक्कत आएगी तो वो सॉल्व कहाँ से करेंगे। इसीलिए इस पैटर्न में यही हम विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि आपको कोचिंग, इसके अलावा लाइब्रेरी हमारे पास है, आपको रहना पड़ेगा। और इसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर है वो फ्री रहेंगे, जैसे यहीं ऑफिस में बैठेंगे, उनको समस्या आ रही है तुरंत सॉल्यूशन करेंगे, फिर वापस उनको लाइब्रेरी में बैठा दिया जाएगा। इसके लिए ये जरूरी पैटर्न है, ये नया पैटर्न है। बच्चे को हमारे पास में रखा जाएगा, 7 घंटे 8 घंटे हमारे पास में रहेगा, और ये 6, 7, 8 महीने का प्रोसेस है जी। बाड़मेर के अंदर कोचिंग संस्थाओं ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की है, अच्छी फैकल्टीज बाड़मेर के अंदर है। जितना गहरा पानी, इतने गहरे लोग, लेकिन तापमान भले ही 50 डिग्री हो, कक्षा में कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। यहाँ बच्चों के अंदर स्किल है, हुनर है, केवल उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। प्रेम सिंह जी संकल्प संस्थान जैसे लोग इस क्षेत्र में जब से आगे आए हैं, बाड़मेर के अंदर कोचिंग संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी हुई है। अच्छे आज स्कूल है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जी और नेट की कोचिंग संस्थान यहाँ आ रहे हैं। लेकिन बाड़मेर के अंदर केंद्र सरकार की भर्तियों में जो कंपटीशन तैयारी कराने वाले लोग हैं उनकी बहुत कमी थी। RAS जैसी संस्थान भी आपने खड़ी की है। बाड़मेर में अब कोई क्षेत्र सूता नहीं है जिसकी कोचिंग संस्था या मार्गदर्शन देने वाले लोग या नहीं हो। इस संस्थान की विशेषता यह है, कोचिंग के साथ में लाइब्रेरी, मार्गदर्शन, गाइडेंस, साथ ही आपके कोई भी सॉल्यूशन करना है तो हाथों हाथ डाउट क्लियर करने के लिए फैकल्टी भी यहाँ बैठेगी। पढ़ने वालों के लिए सुंदर अवसर है। एक बार प्रेम सिंह जी से हजारों विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं। संकल्प है इनका, मरुस्थल में हर घर के अंदर इंस्पेक्टर निकले, हर घर के अंदर वर्दीधारी निकले। इस संकल्प को पूरा अभिभावकों के सहयोग से, बच्चों की मेहनत से और फैकल्टी के मार्गदर्शन से एक दिन बाड़मेर के अंदर सफलता के झंडे गाड़ेगी संकल्प संस्थान। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।